हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए, सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने हर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मॉड्यूल की स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ होता है। आप चाहे से सीएमए इंटर के किसी भी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल को उठा के देख लीजिए, जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से पब्लिश्ड है। चाहे से सीएमए फाइनल के किसी भी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल को देख लीजिए, आपको स्टार्टिंग में ना चैप्टर का वेटेज मिलेगा। उसका मीनिंग ये है कि सीएमए इंस्टीट्यूट बता रहा है कि सीएमए के जो एग्जाम्स होंगे, फाइनल एग्जाम्स जो सीएमए के होंगे, जिनको खुद सीएमए इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा, उसमें ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी हम बात करें सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 13 लॉ सब्जेक्ट का, आप उसके अंदर देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि यार ये जो आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी है ये 10 मार्क्स का है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 10 मार्क्स का है, कंपटीशन एक्ट 5 मार्क्स का है, ऐसे करके बताया हुआ है। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने खुद ने वेटेज दिया हुआ है चैप्टर का, एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअली में सीएमए के जो एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम के अंदर ये चैप्टर उतने ही मार्क्स के पूछे जाने चाहिए। स्टूडेंट पूरी साल जब पढ़ाई करता है, पूरी साल तैयारी करता है, तो वो अपना एबीसी एनालिसिस कर लेता है कि यार सीएमए इंस्टीट्यूट ने किस चैप्टर के अंदर ज्यादा वेटेज दिया है, तो ये वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करूंगा, मैं इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा, मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा करूंगा, मैं इसके मॉक टेस्ट ज्यादा लगाऊंगा, मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, ताकि क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपनी ऑफिशियली मॉड्यूल स्टडी मटेरियल के स्टार्टिंग में मुझे इस चैप्टर का वेटेज बताया है जो कि इतना है, तो मेरे को ये ज्यादा पढ़ने का ही है। लेकिन जब एग्जाम के अंदर वो स्टूडेंट अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लगा के सही से प्लानिंग करके अपना पूरा एक साल देकर पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करता है, और जब वो फाइनली एग्जाम के अंदर बैठता है तो उसे देखने को मिलता है कि यार वेटेज की तो धज्जियां उड़ा दी। सीएमए इंस्टीट्यूट ने खुद ने अपने मॉड्यूल के स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर का वेटेज बताया, मतलब उसने बोला कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का एग्जाम में आएगा। हमने स्टूडेंट ने उसी अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करी, बट जब एग्जाम कंडक्ट हुआ तो उसमें देखने को मिला कि नहीं यार, जो चैप्टर 5 मार्क्स का बोला था ना सीएमए इंस्टीट्यूट ने कि ये चैप्टर 5 मार्क्स का आएगा, यार एक्चुअली में इसमें से तो 15 मार्क का क्वेश्चन आ गया, और जिस चैप्टर के लिए बोला था कि ये 20 मार्क्स का आएगा उसमें से तो सिर्फ 2 मार्क के, सिर्फ 5 मार्क के क्वेश्चन आ रहे। और अल्टीमेटली क्या होता है, वहां पर स्टूडेंट ने जो स्मार्ट स्टडी करी है, जो प्लानिंग के साथ स्टडी करी है, जो स्ट्रेटेजिकली स्टडी करी थी, वो दरी की दरी रह जाती है। और एट द एंड स्टूडेंट को लगता है कि यार एग्जाम ना हार्ड आया है। हाँ, एग्जाम का लेवल, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है, कंसेप्चुअल हुए हैं, पहले के मुकाबले में हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पर पहले के मुकाबले में इंस्टीट्यूट भी तो सरप्राइज करता जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सही है। दो क्वेश्चन उठ के आते हैं इसके लिए। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या सीएमए इंस्टीट्यूट ये जो कर रहा है वो करेक्ट है? और दूसरा, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? चाहे से ये सीएमए इंस्टीट्यूट जो कर रहा है वो करेक्ट है या नहीं है, एथिकल है या नहीं है, एट द एंड हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पढ़ाई करनी है, और हमें इसका बेस्ट ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना है, ताकि हम एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकें। हम लोग कोई कैंडल मार्च तो करने बैठ नहीं सकते, या इंस्टीट्यूट से लड़ाई तो कर नहीं सकते। एट द एंड हमें डिग्री चाहिए, हमें सीएमए की, हमारे नाम के आगे सीएमए लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आज इन दो मैटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि पता है, अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, क्यों बना रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, और स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर कुछ बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन्होंने बोला है कि अब जून 2025 या फर्दर मोर जो भी अब आगे आने वाले हैं एग्जाम्स,
जो भी अटेम्प्ट होंगे उनके अंदर सीएमए का जो लेवल है वो हार्ड होने वाला है, क्वेश्चंस हार्ड आने वाले हैं। क्या ये सही है? देखिए, सीएमए इंस्टीट्यूट ने कहीं ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं निकाला है, पर क्योंकि काफी फेमस टीचर्स इस बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है शायद उनका इंटरनली कोई कनेक्शन हो, उन्होंने सीएमए इंस्टीट्यूट के अंदर कोई बातचीत करी हो, शायद ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। पर अगर हम इस बात को लेकर चलें तो सबसे पहली बात तो, क्या हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन पेपर जून 2025 में या उसके आगे? मैं ये नहीं बोल सकता, हमें ये नहीं बोल सकते कि यार क्वेश्चन पेपर ना हार्ड हो जाएंगे, क्वेश्चंस हार्ड आने लग जाएंगे। क्वेश्चंस अभी भी हार्ड ही आ रहे हैं, कोई इजी नहीं आ रहे। जिस बच्चे ने अभी अटेम्प्ट दिया है ना, या लास्ट अटेम्प्ट दिया है, उससे पूछो आप जाकर कि इजी था कि हार्ड था। वो बोलेगा भाई अगर क्वेश्चन का तुम लेवल पूछोगे ना तो अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन आया है, हम इसे इजी तो नहीं बोल सकते। वो लगवाते कि स्टूडेंट ने पढ़ाई की हुई थी तो वो अपीयर करके आ गया। स्टूडेंट ये बोलेगा, एक जेन्युइन एक सही स्टूडेंट ये बोलेगा क्वेश्चन तो अच्छे खासे लेवल का यार, इजी नहीं है। हाँ मैंने पढ़ाई की हुई थी तो मैंने इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख दिया, बट क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी हार्ड आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर जून 2025 के अंदर ना हार्ड आएगा, ये कहना सही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अभी हो क्या रहा है, इस सॉल्यूशन की अगर हम पहले बात करें कि इंस्टीट्यूट अब जो एबीसी एनालिसिस हम लोग करते हैं कि ये चैप्टर पढ़ लो या सेलेक्टिव स्टडी कर लो इन चैप्टर्स की, अब वो हमें छोड़नी पड़ेगी। अब आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको बोला कंप्लीट कोर्स पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों बातों का सॉल्यूशन है। पहला कि इंस्टीट्यूट वेटेज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहा है, उसका सॉल्यूशन यह है कि हमें कंप्लीट कोर्स पढ़ना पड़ेगा। फिर अब कहीं से भी दे दे क्वेश्चन पेपर, कितने भी वेटेज का दे दे, कोई भी चैप्टर से कितनी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, हम कर लेंगे, हमने पूरा कोर्स पढ़ा है। दूसरा, क्या जून 2025 या उसके आगे क्वेश्चन पेपर हार्ड होने वाले हैं? देखिए भैया पहले से हार्ड आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि इजी आ रहे हैं। और हार्ड को अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम कर रहे हैं सीएमए का कोर्स और वो हमें कोई आईआईटी का क्वेश्चन उठाकर दे देंगे। हाँ ये होगा कि अभी तक जो सेलेक्टिव स्टडी हम करते थे ना, या कोई चैप्टर वाइज जो स्टूडेंट बोलता था सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ऑल्दो अब आप देखिए पिछले कुछ अटेम्प्ट से टीचर्स बचने लगे हैं, इंक्लूडिंग मैं खुद बचता हूं कि यार हम सेलेक्टिव स्टडी के बारे में ना बताएं या सेलेक्टिव चैप्टर्स के बारे में ना बताएं। या फिर कभी हम एबीसी एनालिसिस भी करते हैं ना, हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि भैया सेलेक्टिव स्टडी मत करना, बट क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं आपको कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं नॉर्मली, पर जरूरी नहीं है इन्हीं में से हर बार आएगा। तो यही सॉल्यूशन है, जून 25 या उससे आगे वाले पेपर्स में कोई पेपर पैटर्न बहुत हार्ड नहीं होने वाला है, पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है। और पेपर पैटर्न चेंज होने का मतलब क्या है, एक तो सीएम इंस्टीट्यूट ने स्टार्टिंग में जो वेटेज दिया हुआ है चैप्टर्स का, वो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जितने मार्क्स का सीएम इंस्टीट्यूट ने बोल दिया उतने ही मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जी नहीं। कोई भी चैप्टर कितने भी मार्क्स का आ सकता है, इररेस्पेक्टिव वो कितना इंपॉर्टेंट या नहीं है, कुछ भी आ सकता है उठकर। दूसरा, सेलेक्टिव स्टडी मत करो। अब अगर हम कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे ना तो ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। मैं देखो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस बात का, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट मैं समझाने के लिए जेन्युइनली आप लोगों को बताने वाला हूं। नॉर्मली जैसा कभी हम अपनी क्लासेस को सेल आउट करते हैं ना, तो हम उसमें बच्चों को बताने के लिए कि भैया आप ये कोर्स लेना चाहते हो, इसकी फीस ये है और हम इसके साथ में आपको क्या क्या दे रहे हैं, तो हम उसमें लिख के बताते हैं बच्चों को कि यार आपको ना कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, बुक्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी, अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलर टेस्ट रहेंगे। आप जब क्लास लोगे तब से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, देन उसके बाद हाफ सिलेबस का टेस्ट होगा, देन उसके बाद फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, लिखने का तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस और बुक्स दोनों मिलेंगी आपको, एमसीक्यू क्लासेस बुक्स दोनों मिलेंगी। हम ये लिख कर देते हैं, हम वहां पर ये मेंशन करते हैं कि आप हमसे सीएमए फाइनल का लॉ ले रहे हो, टोटल जो बुक्स हमारी मिलेंगी 6 वॉल्यूम्स होंगे, 6 वॉल्यूम होंगे अलग अलग। अब क्या होता है, स्टूडेंट का ना मैसेज आता है या कॉल आता है कि सर 6 वॉल्यूम्स होंगे, इतना सारा कुछ हम सिर्फ सीएमए फाइनल के लॉ के लिए पढ़ेंगे, तो क्या हम बाकी दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे?
बच्चे की बात तो सही है। अगर कोई बच्चा ग्रुप 3 दे रहा है तो उसके अंदर तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। लॉ अकेले थोड़ी ना सब्जेक्ट होता है, बाकी और भी तो सब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स है, एसएफएम है, एससीएम है। लेकिन सॉल्यूशन तो यही है। अगर हमें सीएमए बनना है, अगर हमें सीएमए की डिग्री चाहिए, तो हमें कॉप अप करना पड़ेगा। सीएमए इंस्टीट्यूट की जो अब एक्सपेक्टेशन है ना स्टूडेंट से, वो बढ़ गई है। इसीलिए वो चैप्टर जो पहले ज्यादा मार्क्स के नहीं आते थे, अब एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। अलग तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एमसीक्यूज का लेवल बढ़ा दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है ना कि सर पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, या हार्ड आया था, या आउट ऑफ कोर्स आया था, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक सही है ये बात, पर हर बार ये बात सही नहीं होती है। एक्चुअली में सीएमए इंस्टीट्यूट सीरियस हो गया है। सीएमए इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि मैंने स्टडी मटेरियल के स्टार्टिंग में जो आपको वेटेज दिया वो कंपलसरी नहीं है, उतने ही मार्क का चैप्टर आएगा। एमसीक्यू लेवल मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और आप सिलेक्टिव स्टडी मत करो। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि हमें कंप्लीट कोर्स पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यार लॉ के अंदर तो ना 18 चैप्टर है, तो मैं काम करूंगा इसमें से 7 चैप्टर्स पढ़ जाऊंगा, बाकी के 3 चैप्टर्स को मोटा मोटा ऊपर ऊपर से या प्रीवियस ईयर का पढ़ लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, पास तो हो ही जाऊंगा। सीएम इंस्टीट्यूट बोल रहा है नहीं बाबा, अब नहीं हो पाओगे आप, अब नहीं हो पाओगे सर। तो पहला मैंने आपको बोला इसका सॉल्यूशन क्या है, और ये मैं दोनों बातों का सॉल्यूशन बता रहा हूं कि वेटेज जो है उसका अब देखा जाए तो वेटेज जो है वो वेस्टेज हो गया एक तरीके से। अब कोई उसका सेंस नहीं रह गया, कोई सेंस नहीं है वेटेज का मेरे अकॉर्डिंगली। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर को देखकर वेटेज का इतना कोई रेलिवेंस नहीं रह गया है। दूसरा, क्या जून 2025 या उससे ज्यादा उसके आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में पेपर पैटर्न हार्ड होने वाला है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है? ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, कंसेप्चुअल आ रहे हैं। इन दोनों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है हमें कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहिए, हमें सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हम जब बोलते हैं ना कि यार आपको कंप्लीट क्लासेस, मतलब आपका पूरा सीएमए का स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस बुक सेपरेटली मिलेंगी, एमसीक्यू की क्लासेस बुक सेपरेटली मिलेंगी। कोई टीचर भी तो पागल नहीं है ना कि वो इतना सारा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर रहा है, हर बार तैयार कर रहा है। वो इसीलिए तो तैयार कर रहा है ना, क्योंकि उसे पता है कि भैया एग्जाम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं, कुछ भी पूछा जा रहा है, किसी भी चैप्टर से पूछा जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सीएमए फाइनल लॉ के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब 2020 से पहले या 22 से पहले देखोगे ना, उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। बट आप पिछले 4-5 अटेम्प्ट से देखो, धुआंधार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब की बार आप सीएमए का फाइनल का लॉ का पेपर देखो, जो आपका सेक्शन बी है 40 मार्क्स का, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और सेक्शन ए से कम क्वेश्चंस आए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सॉल्यूशन तो पता है कि हमें सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए, हमें कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहिए, उसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप साथ में करो, एंड रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करो। अब बताए, जब बच्चा हमसे क्लास लेता है ना, उसकी हमसे शिकायत रहती है, उसकी हमसे जेन्युइनली शिकायत रहती है। देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, देखो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं जेन्युइनली। ये जून 2025 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, रेगुलर टेस्ट। हम 3 राउंड में टेस्ट लेते हैं, राउंड 1, 2, 3। फर्स्ट राउंड में चैप्टर वाइज टेस्ट, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस। राउंड 2 चैप्टर वाइज टेस्ट, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस। राउंड 3 चैप्टर वाइज टेस्ट, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस। और चैप्टर्स के बाद में फिर टेस्ट कॉपीज पर्सनली चेक होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, या हम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट बोलता है सर इतने सारे टेस्ट, ये तो एक ही सब्जेक्ट के आप देखोगे तो मोर देन 35 टेस्ट हो गए। वो इसीलिए क्योंकि अब एग्जाम के अंदर क्या हो गया है ना, अब एग्जाम के अंदर सिलेक्टिव स्टडी नहीं रह गई है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप सोचोगे कि यार मेहनत में एंड टाइम पे कर लूंगा,
या एग्जाम से 1 महीने पहले कर लूंगा। अब नहीं है बॉस, वो गया। अब आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी, जेन्युइन मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन से मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम एक्चुअली में मेहनत कर लेना, अच्छे तरीके से मेहनत कर ले, और उसके बाद हम एग्जाम में बैठे, तो आप खुद बताइएगा बच्चों, क्या आपके मुंह से ये निकलेगा कि यार पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड था? नहीं। पता है आपके मुंह से क्या निकलेगा? आपके मुंह से निकलेगा पेपर यार अच्छा था, लेवल बहुत अच्छा था पेपर का, बट मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन की हुई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लियर कर जाऊंगा। हाँ, थोड़े बहुत मेरे ज्यादा मार्क्स आ सकते थे, पेपर का लेवल बढ़ गया तो थोड़े कम आ जाएंगे, 5-10 नंबर का डिफरेंस है, बट मैं आराम से क्लियर हूं भाई। ये निकलेगा आपके मुंह से। क्वेश्चन आता है कि सर क्या सीएमई इंस्टीट्यूट ये करेक्ट कर रहा है कि जो वेटेज उसने दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो पेपर नहीं दे रहा है? नहीं, ये करेक्ट तो नहीं कर रहा है, सही तो नहीं है यार। हालांकि सीएमई इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी, या तो स्टडी मटेरियल को अमेंड कर दे, वो स्टडी मटेरियल में लिख दे कि ये, या तो बिल्कुल वेटेज ही मत बता, वो ये बोल दे कि कोई वेटेज नहीं है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, कर लो प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट बोलेगा ठीक है, कर लेंगे प्रिपरेशन। सेम इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, वेटेज देकर हमारी एक उम्मीद बांध देता है, लिमिट कर देता है हमें कि यार ये चैप्टर ना इतने ही मार्क्स का है। तो फिर स्टूडेंट सोचता है यार इतने ही तो मार्क्स का है, तो इतना ही तो पढ़ लेते हैं। जब ये चैप्टर इतने ज्यादा मार्क्स का आ ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों अपना टाइम डिवोट करें इसके अंदर? हमें कोई इसमें चैप्टर में पीएचडी तो करनी नहीं है। स्टूडेंट की बात भी सही है, लेकिन जब वो एग्जाम के अंदर बैठता है तो कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है। एथिकली तो गलत है ये। बेटर ऑप्शन तो यही होगा ना, सीएमई इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल के अंदर वेटेज ही हटा दे और बोल दे कोई भी चैप्टर कितने का भी आ सकता है, या फिर वो जेन्युइन वेटेज दे, तो सही होता है। क्या लगता है आप लोगों को, ये जो मैंने आपको बोली, क्या आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है, या फिर नहीं, सीएमई इंस्टीट्यूट जो कर रहा है वो करेक्ट है और स्टूडेंट जिस तरीके से सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं वो सही है? या फिर अगर हम कोचिंग रेगुलर टेस्ट, स्टार्टिंग से रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कर रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करे जा रहे हैं, है ना, अनलिमिटेड आपको ये रिवीजन का टाइम दिया जाता है, ये सही है? इन सब चीजों के बारे में आपके क्या व्यूज हैं, एक बार आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड सीएमए स्टूडेंट्स के साथ, सीएमए फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, शायद उनके कहीं कोई छोटा मोटा हेल्प हो सके उनके लिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।